कुछ लोग कहते हैं रावण बड़ा शिव जी का भक्त था। हाँ, हम भी मानते हैं रावण शिव जी का भक्त था, लेकिन शिव जी का भक्त होते हुए भी उसने वरदान मिलने पर शिव जी का ही द्रोह किया। रावण ने, अर्थात शिव जी ने, ये लंका कैसे मिली रावण को आपको पता होगा। शिव जी ने लंका नगरी बनाई और इतनी सुंदर नगरी और महल बनाया, और उस महल का वास्तु पूजन करने के लिए रावण को बुलाया, और रावण वास्तु पूजन करने के बाद शिव जी ने दक्षिणा के लिए कहा कि आपको क्या दक्षिणा दी जाए, तो रावण ने कहा ये महल मुझे दे दो। अर्थात महल में शिव जी से ही दक्षिणा में पूरी लंका मांग ली। इतना ही नहीं, जब कैलाश पर गया और भगवान का घोर तप किया और भगवान प्रसन्न हुए और भगवान ने कहा क्या चाहिए, तो पार्वती के ऊपर कुदृष्टि की और भगवान ने अपने अंगूठे से उसको दबा दिया। तो जो पार्वती के ऊपर कुदृष्टि करता है वो शिव जी का भक्त कैसे हो सकता है? और मानो कि शिव जी का भक्त है भी, क्योंकि शिव तांडव उसकी रचना है, मना नहीं कर सकते। तो उस भक्ति का उसने भक्ति के लिए प्रयोग नहीं किया, अपने स्वार्थ के लिए प्रयोग किया। यह स्वार्थी भक्त है। भगवान ने गीता में 4 प्रकार के भक्त बताए हैं कि चतुर्विधा भजन्ति माम, मुझे 4 प्रकार के लोग मेरी भक्ति करते हैं। आर्तो, जिज्ञासुर, अर्थार्थी, ज्ञानी च भरतर्षभ। तो ज्ञानी भक्त अलग होता है, अर्थार्थी अलग होता है। ये अपने लाभ के लिए भक्ति करता था, इसलिए उसे भक्त नहीं माना जाता। और तीसरी बात, मान लो शिव जी का भक्त है, मान लिया, स्वीकार कर लिया, कोई झंझट नहीं। अब जरा मुझे बताइए शिव जी किसकी भक्ति करते हैं? आप रामचरितमानस खोलिए और रामचरितमानस में पहला ही प्रकरण देखिए। शुरुआत कहां से होती है रामायण की? वंदना का क्रम छोड़िए, फिर शुरुआत होती है। शुरुआत कहां से होती है? एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाई। एक बार त्रेता युग में भगवान शंकर पार्वती को, सती को साथ लेकर कुंभज अर्थात अगस्त्य ऋषि के पास गए। क्यों गए थे? भगवान राम जी की कथा सुनने के लिए गए। और राम कथा मुनि बरज बखानी, और अगस्त्य ऋषि ने राम जी की कथा शिव जी को सुनाई। अर्थात शिव जी किसके भक्त हैं? वो राम जी के भक्त हैं। अब रावण शिव जी का भक्त है और शिव जी राम जी का भक्त है, और राम रावण का विरोधी है। तो अब आप कहते हैं शिव जी का भक्त है, लेकिन यह भी तो सोचिए कि शिव जी का भक्त है तो आपके दादा गुरु कौन हुए? अगर रावण आपका गुरु है तो शिव जी आपके दादा गुरु है, तो परदादा गुरु राम जी हैं। इसको आपको नहीं भूलना चाहिए। दूसरी बात, जब रामेश्वर नाम की चर्चा आई है उसमें भगवान शंकर आए हैं और भगवान शंकर ने कहा यहां रामेश्वर इसका नाम होगा। तो ऋषियों ने पूछा इसका नाम रामेश्वर क्यों होगा? तो भगवान ने कहा राम यस्य ईश्वरः स रामेश्वरः, ये राम जी मेरे ईश्वर हैं और इन्होंने यहां ज्योतिर्लिंग की स्थापना की है, इसलिए इसका नाम रामेश्वर होगा। तीसरी बात, जब काशी की महात्म्य आप सुनते हैं, काशी की महिमा सुनते हैं, तो काशी में जो मरता है उसकी मुक्ति होती है। लेकिन मुक्ति होती है तो उस मुक्ति के लिए काशी में मरण होने वाली की जब मुक्ति होती है तो भगवान शंकर उसके कानों में, मुर्दे के कानों में आकर तारक मंत्र सुनाते हैं। ये तारक मंत्र क्या है? ये जो तारक मंत्र सुनाते हैं उसको कहते हैं राम राम, अर्थात राम नाम का मंत्र देते हैं। अब भगवान जब राम नाम का मंत्र शिव जी अपने मुख से सुनाते हैं, अर्थात वो राम जी के भक्त हैं, शिव जी राम जी के भक्त हैं, फिर क्या कह सकते हैं आप? और इसलिए ये बात भी हमें ध्यान में रखनी चाहिए। तीसरी बात, भेद बुद्धि। राम और शिव एक ही है, अर्थात विष्णु और शिव एक ही है। हमारे यहां शिव पुराण में तो ये वर्णन आया है कि ब्रह्माणंच ततस्तस्मात् ब्रह्म हत्या समम त्वघम, मेरे में, विष्णु में और ब्रह्मा में जो भेद बुद्धि रखता है उसको ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। इसलिए विष्णु और शिव में भेद बुद्धि नहीं रखनी चाहिए, अर्थात शिव ही विष्णु है, विष्णु ही शिव है। इस बात को भी ध्यान में रखना चाहिए।